श्री अमरनाथ यात्रा में आप सभी का स्वागत है और इस समय मैं यहाँ खड़ी हूँ बालटाल में। हम सब जानते हैं कि 29 जून को श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और इस यात्रा को 2 मार्गों द्वारा किया जा सकता है। पहला पहलगाम और दूसरा बालटाल। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल बालटाल के बेस कैंप के रास्ते पर ही खड़ी हूँ। पीछे से पहले आपको व्यू दिखाते हैं कि बालटाल दूर से कैसा दिखता है, क्योंकि ये वही बेस कैंप है जहां से बालटाल से श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की जाती है। इस मार्ग में आपको अनेकों तरह की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। अगर मैं कहूं सुरक्षा नियमों की बात करूं तो यहाँ पर मिलिट्री फोर्स जो है अपने पुख्ता प्रबंधों के साथ मौजूद है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि यात्रा को करने के लिए और कौन से प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर मेरे साथ पोनी द्वारा जो यात्रा करवाते हैं या घोड़े द्वारा जैसे आप यात्रा कर सकते हैं वो भैया यहाँ पर हैं। भैया आपका स्वागत है पंजाब की। स्वागत है मैम। भैया आप यहाँ यात्रा करवाने के लिए आगे जा रहे हो बालटाल से? हाँ जी मैम, घोड़े लेकर। हाँ, तो कितने दिनों की यात्रा घोड़े द्वारा की जा सकती है? मैम अभी कोई पता नहीं है, 42 के लिए बोला है, 42 तक चलेगी। अभी हमें भी इतना पता नहीं है, हम भी इधर अभी पहली बार आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या क्या नियम आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे जाते हैं कि यात्रियों को किस नियमों के द्वारा आप यात्रा करवा सकते हैं पोनी के द्वारा? मैम अभी हम खुद नहीं जानते, पर कार्ड मांगा हुआ, परमिशन वगैरह बहुत कुछ मांगा हुआ है, डिस्टेंस वगैरह। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस रहता है पोनी द्वारा अगर यात्रा करते हैं तो कितना डिस्टेंस रहता है? मैम होगा 10 मीटर। तो ये भैया हमारे साथ थे जिन्होंने हमें ये बताया कि पोनी द्वारा यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बताऊं कि जो यात्रा जब आप बालटाल से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो उसके बारे में सारे ख्याल रखे गए हैं। और अगर मैं आपको 360 व्यू की बात करूं तो सबसे पहले आप बालटाल के आसपास का नजारा देखिए, जो कुदरत है कितनी सुंदर है। हम कुदरत को किस तरीके से यहाँ पर और एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा तो सभी यहाँ करने आ रहे हैं और यहाँ की अगर ओवरऑल व्यू की बात करें वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पीछे की पहाड़ियां आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ियां हैं ये बर्फ से ढकी हुई हैं और आप ये अंदाजा भी जितने व्यक्ति यहाँ आपको घूमते दिख रहे हैं सबने वार्म कपड़े पहने हुए हैं, गर्म कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान भी जो है काफी नीचे आ जाता है, यानी कि माइनस तक में चला जाता है। तो इसलिए जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप घर से यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो आप अपने लिए गर्म कपड़े जरूर लेकर निकलें, क्योंकि यहाँ पर बारिश के मौसम का भी कुछ खास अंदाजा नहीं रहता है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो आप घर से निकलते वक्त एक रेन कोट, अपने गर्म कपड़े, जूते, साथ में ग्लव्स या कैप्स अपनी लेकर जरूर निकलें। और साथ ही साथ यात्रा के कुछ और नियमों के बारे में बता दें कि आपको यात्रा करते वक्त अपना पंजीकरण जरूर साथ में लेकर आना है। KYC आपकी यहाँ पर बालटाल कैंप में, बेस कैंप में ही हो जाएगी। और यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ओवर फूड नहीं करना है। ये सारी चीजें जो हैं वहाँ पर लिखित दी जाती हैं ताकि आपकी यात्रा में आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। अब मैं आपको यहाँ से बेस कैंप दोबारा दिखाऊंगी। और जितने यात्री यहाँ पर रुकेंगे उनके लिए हर तरीके से सुविधा, यानी कि रुकने की सुविधा, यहाँ पर खाने पीने की सुविधा। और यहाँ की खास बात ये है कि जब आप बेस कैंप में दाखिल हो जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके का फूड अगर चाहिए वो आपको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर लंगर व्यवस्था जो है जितने दिन भी यात्रा चलेगी वो लंगर व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी यात्रियों के लिए रखी गई है। किसी को भी अगर किसी भी तरीके की कोई मेडिकल दिक्कत आती है या हेल्थ इश्यू आता है उसको सुधारने के लिए या उसका इलाज करने के लिए भी यहाँ पर अच्छे प्रबंध किए गए हैं। हजारों की संख्या में यात्री यहाँ पर यात्रा करने आते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा करने आते हैं, साथ ही साथ उनके लिए हर सुविधा का ध्यान भी यहाँ पर रखा जाता है।
और आने वाले हर श्रद्धालु से ये एक अपील भी की जाती है कि यहाँ पर सफाई का खासा ध्यान रखा जाए ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। अगर बालटाल से आप यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो बता दें कि इसकी जो ट्रेवल रहता है वो लगभग 14 से 16 किलोमीटर का रहता है, यानी कि जो यात्रा का मार्ग है यहाँ से बालटाल से 14 से 16 किलोमीटर दूर है। और आपको यहाँ बीच में भी यानी कि जो जितने मार्ग आएंगे वहां पर आपको लंगर व्यवस्था मिल जाएगी, मेडिकल जो है फैसिलिटी वो भी मिल जाएगी, साथ ही साथ वहां पर आपके रुकने की व्यवस्था भी है, यानी कि कैंपिंग भी वहां पर आप कर सकते हैं। जो यात्री रास्ते में रुक जाते हैं तो जगह जगह कैंपिंग की गई है, शेड बनाए गए हैं ताकि आप वहां पर रुककर जो है अपना अगले दिन जो यात्रा है वो शुरू कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दिया जाए कि ऊपर होली केव में आपको रुकने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए आपको एक ही दिन में यात्रा संपूर्ण करके वापस आना होता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी कि बालटाल से यात्रा कैसे कर सकते हैं आप और बालटाल दिखता कैसे है। हमारा जो आपको मकसद था यही दिखाने का था कि बालटाल कैसा दिखता है और बालटाल के चारों ओर की जो सुंदरता है उसको आप कैसे घर बैठे भी देख सकते हैं। जो व्यूअर्स या जो श्रद्धालु आज यात्रा के लिए यहाँ पर नहीं आ सके हैं या किसी कारणवश वो नहीं आ सकते हैं तो वो घर बैठे पंजाब केसरी के माध्यम से इस यात्रा को घर बैठे ही देख सकते हैं। जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। कैमरामैन मोनू के साथ मैं नेहा शर्मा।